नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज एक बार फिर बिहार केंद्र की राजनीति का धुरी बना हुआ है। आपको याद होगा कि 1995-96 में जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने राजनीति की ऊंचाइयों पर थे, तब केंद्र में वो किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे, यानी कि केंद्र की राजनीति के धुरी थे वो। किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको हटाना है, इस पर उनका पूरा कंट्रोल था। आज वही स्थिति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में दिखाई दे रही है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी जब मीटिंग हुई और उसके बाद जो प्रेस वार्ता हुई, उन सब चीज़ों से यही निकल कर आया कि बिहार एक बार फिर केंद्र की राजनीति की धुरी बनने जा रहा है, क्योंकि विपक्षी एकता का बीड़ा नीतीश कुमार ने उठाया है। आपको याद होगा कि पिछले साल यानी कि 2022 के अगस्त में जब वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब उन्होंने कहा था कि वो थर्ड फ्रंट नहीं बनाएंगे, फर्स्ट फ्रंट बनाएंगे, यानी कि बीजेपी को हराने के लिए एक फ्रंट होगा जो कि मुख्य फ्रंट होगा। और उनका यह भी मानना था कि जब तक इसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी तब तक ये फ्रंट, मुख्य फ्रंट या फर्स्ट फ्रंट नहीं बन सकता है। आज कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बैठक में उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए और बिहार के लिए खास तौर पर, क्योंकि आपको तो मालूम है कितने वर्ष हो गए बिहार एक तरीके से केंद्र की राजनीति से काफ़ी दूर रहा है। अब वो मौका आ गया है, कांग्रेस के साथ उनकी बैठक हो गई और तमाम विपक्षी दल को एकजुट करने का बीड़ा नीतीश कुमार ने उठाया है। अभी पिछले 1-1.5 महीने की बात है और इसी प्रकार से चर्चा हो रही थी, और उससे पहले भी जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तब भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार को पेश करने की बात आरजेडी की तरफ से लगातार होती रही थी। पर एक बात तो है इसमें, और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। लालू प्रसाद यादव ने, जैसा कि सूत्र बताते हैं, लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को कहा था कि उन्हें यूपीए का कन्वीनर बनाया जाएगा या बनाने का आश्वासन मिला था। उसके बाद से ही बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। अब वो चीज़ स्पष्ट रूप से नज़र आने लगी है। देखिए, इसके लिए भले ही राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे अगस्त में, उसके ठीक अगले ही महीने यानी कि सितंबर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी थी। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो एक प्रखर नेता के रूप में उभर रहे थे, पर अचानक हेट स्पीच के मामले में सूरत कोर्ट से उन्हें जो सजा सुनाई गई 2 वर्षों की, उसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई, संसद की सदस्यता, वो संसद भी नहीं रहे। तो परिस्थिति ऐसी बन गई कि कांग्रेस के पास और कोई चारा भी नहीं है। वो चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, पर अब तो उनकी सदस्यता ही नहीं रहे। अब क्या होता है आगे, राजनीति या फिर कोर्ट का क्या फैसला आता है, उस पर राजनीति मुख्य रूप से निर्भर करेगी। पर यह तो बात स्पष्ट है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और इस बात में भी दम है, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। हालांकि उस फैसले के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर बताया गया, इतना जरूर
पता चलता है कि नीतीश कुमार को यूपीए के संयोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, वो बन सकते हैं और उसके बाद वो एक धुरी के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो है नहीं, वैसे अपने आप से तो यही कहते हैं, लेकिन बाकी अगर विपक्षी दल ये चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो उससे भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो आज की राजनीति जो है निश्चित तौर पर बिहार के लिए काफ़ी इसको कहा जाए कि एक तरीके से कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब लेकिन ये भी देखना होगा कि ये जो इसका दायरा जो है, विपक्षी एकता का दायरा कितना बड़ा होता है। जितना बड़ा होगा उतना ही बीजेपी को चुनौती मिलेगी और नीतीश कुमार की तो पूरी कोशिश रहेगी कि सभी विपक्षी दल एक मंच पर आ जाए, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ये संभव दिखाई नहीं देता है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दलों को एकजुट करने का उनका प्रयास होगा। और राहुल गांधी भी उस मीटिंग में मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये अलग बात है कि आज उन्हें पटना के कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना था, पर उन्होंने आगे का डेट मांग लिया उनके वकील ने। तो राजनीति के लिए उन्होंने कोर्ट में आना मुनासिब नहीं समझा, ये अलग बात है। बाकी तो आप समझदार हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।